दोस्तों, आज हम संविधान के क्वेश्चन लेके आए हैं। संविधान का पारिभाषिक शब्द क्या है? तो इसका आंसर है सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज। भारतीय संविधान के मुख्य आदर्श कौन से हैं? तो यह है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व। भारतीय संविधान के मौलिक नियमों तथा आधारभूत राजनीतिक सिद्धांतों पर क्या आधारित था? तो देश का शासन, सरकार और शासन के बीच सीमा निर्धारण और उनके अंगों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को कौन परिभाषित करता है? तो करता है भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है? सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर रोक। अगला है, भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का क्या परिणाम था? तो संविधान संसद का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए अधिनियम। अगला है, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को क्या कहा गया? संविधान सभा। आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की रचना किसके द्वारा होती है? तो जनता का प्रतिनिधि निकाय। यह 1919 के अधिनियम के विरोध के रूप में क्या मांग की गई? तो इसमें मांग की गई थी संविधान की। अगला है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किस सर्वदलीय सम्मेलन में भारतीय संविधान सभा की मांग की गई? तो सबसे पहले फरवरी 1923 में दिल्ली सर्वदलीय बैठक में की गई थी। किस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप रखा गया? तो 24 अप्रैल 1923 में। अगला है, 24 अप्रैल 1923 के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो की तेज बहादुर ने। प्रारूप बिल किस सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष पेश किया गया था? तो क्या था? दिल्ली सम्मेलन के समक्ष में 1925 में। 1925 के सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता जो दिल्ली में हुई थी किसने की थी? तो की थी महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन द्वारा भारतीय नेताओं को संविधान बनाने की चुनौती के परिणाम स्वरूप किस समिति का गठन किया गया था? तो नेहरू समिति, ऐसा बोलते हैं कमेटी भी। अगला है, भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने हेतु समिति कब नियुक्ति की गई? तो 19 मई 1928 में। 19 मई 1928 को समिति का गठन किस सर्वदलीय सम्मेलन में हुआ था? मुंबई में हुआ था। अगला है, मुंबई सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मुंबई सर्वदलीय समिति द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 10 अगस्त 1928 को। अगला है, 10 अगस्त 1928 की रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया? तो इसे दिया गया नेहरू रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, लंदन में संपन्न हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन के द्वारा जारी श्वेत पत्र का एकमात्र विकल्प है कि वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार किया जाए। जून 1993 में यह घोषणा किसने की थी? ये की थी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों ने की थी। अगला है, कांग्रेस द्वारा
संसदीय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1934 में की गई थी। अगला है, कांग्रेसी कार्यकारिणी द्वारा संविधान सभा की मांग को लंबे वक्तव्य में कब दोहराया गया? तो सितंबर 1939 में, 14 सितंबर को 1939 में। 1940 ईस्वी में संविधान सभा की मांग को किसने मूर्त रूप प्रदान दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है, यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जाए जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा के अतिरिक्त संविधान निर्माण का अन्य विकल्प नहीं है। यह घोषणा किसने की थी? कांग्रेस ने। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप कब स्वीकार किया? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 1942 ईस्वी की किस योजना को ब्रिटिश ने स्पष्टतया स्वीकार किया था? तो यह क्रिप्स योजना, जिसे क्रिप्स मिशन बोलते हैं। अगला है, भारतीयों द्वारा क्रिप्सन योजना हेतु क्या निर्णय लिया गया? तो अस्वीकार। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को किस योजना ने स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया था? तो ये क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। अगला है, संविधान निर्माण निकाय में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किस योजना का हिस्सा था? कैबिनेट मिशन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ऐसी ही वीडियो आगे मिलती रहेंगी।